हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन टिप्स विद दिशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत ही यूनिक टिप्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके काम को तो आसान बनाएंगे ही बनाएंगे और साथ साथ आपके समय और पैसे की भी बचत करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम अपना आटा गूँथते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब हम अपना आटा गूँथने के बाद उसको अपने दोनों हाथों से उसको अच्छी तरीके से मलते हैं, तो आपने देखा होगा हमारी ये जो परात है या जिसमें भी हम आटा गूँथते हैं, मैं तो इस तरीके के बड़े से बाउल में गूँथती हूँ, कई लोग स्टील के परात में भी गूँथते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा आटे में जब हमारा जोर लगता है गूँथते टाइम, तो क्या होता है कि हमारा ये जो कंटेनर है या परात है वो हमारी आगे पीछे को जाती है, जिसके कारण हमें काफ़ी इरिटेशन होती है और ढंग से हम आटा गूँथ नहीं पाते। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आप क्या करें, जब भी आटा गूँथें उससे पहले आप कोई भी कपड़ा गीला कर लीजिए, चाहे आप टॉवल ले लीजिए या आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा आपका थिक होना चाहिए। उसके बाद अपने जो है आप स्लैब पे इसको बिछा दीजिए और इसके बाद आप अपना आटा गूँथिए। मेरी परात अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। काम तो दोस्तों हम अपने घर में करते ही हैं, लेकिन अगर कुछ काम समझदारी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किए जाएं तो वो काम और भी आसान हो जाते हैं और वो हमारे पैसे की तो बचत करते हैं, साथ साथ हमारे समय की भी बचत करते हैं। चलिए अगले हैक में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम समझदारी दिखा के अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। इस तरीके के जूस के टेट्रा पैक तो हमारे घर में सबके आते ही हैं और बच्चे क्या हम सभी बड़े शौक से इसको पीते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर का जो स्ट्रॉ है उसको खोलना हर किसी को नहीं आता कि हम इसको कैसे खोलें। मोस्टली क्या है, कोई इसको यहाँ से फाड़ के खोलने की कोशिश करता है, कोई जो है इसको यहाँ से रिमूव करके निकालने की कोशिश करता है, फिर वो इसको यहाँ से फाड़ के इसको निकालता है। तो क्या है, ईजिली ये स्ट्रॉ हमसे निकल नहीं पाता। अब मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये निकल नहीं पा रहा है। तो इसकी भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। उस ट्रिक के जरिए आप मिनटों में अपने स्ट्रॉ को निकाल लेंगे और अपने जूस का मज़ा ले सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने ये दूसरा पैकेट ले रखा है, इसके लिए आपने क्या करना है, अपने स्ट्रॉ को निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने नीचे की तरफ को सिंपली प्रेस करना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको सिंपली प्रेस करना है। तो आपका स्ट्रॉ बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा। आपको ना किसी सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी और आपका स्ट्रॉ बाहर आ जाएगा और आप इजीली इसको इसके अंदर डाल के अपने जूस का मज़ा ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक होने वाला है बच्चों से लेके। हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी वो अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो जहाँ बैठते हैं वहीं पे भी अपनी पेंसिल को शार्प करके उसका जो डस्ट होता है उसको जहाँ बैठते हैं वहीं पे ही वो बिखेर देते हैं, चाहे वो आपकी बेडशीट हो या जहाँ कहीं भी टेबल हो उसके ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि हमें इसका जो डस्ट है वो हमें कहाँ पे डालना चाहिए ताकि हमारा घर गंदा ना हो। वैसे तो हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनको ऐसा जुगाड़ बना कर दें जिसके कारण हमें बच्चों को बार बार कहना भी ना पड़े और हमारा जो है घर भी साफ़ सुथरा रहे। उसके लिए मैं आपके साथ बहुत बढ़िया टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप उसके लिए क्या करें। इस तरीके से आपके घर पे माचिस तो होती ही है जो हमारी खाली हो जाती है, जिसको कि हम बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज इसी माचिस से मैं एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप क्या करें कि जैसे कि ये आपका शॉर्पनर है, शॉर्पनर को लें और इसका जो ये माचिस का जो नीचे वाला पोर्शन है जो बाहर निकलता है, उस वाले पोर्शन में आप का ये जो शॉर्पनर है उसके होल के बराबर आप इसके नीचे वाले हिस्से में होल कर लें। चलिए ये देखिए, मैंने माचिस का ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसके अंदर मैंने ये होल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है शॉर्पनर। अब इसको हम, इसका जो ये होल है इसको हम इसके अंदर रख के डबल साइडेड टेप की मदद से इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए, मैंने इस शॉर्पनर को टेप की मदद से इसको चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बच्चों को देंगे पेंसिल। अब पेंसिल अब इसके अंदर डाल के बच्चे इजीली शार्प कर लेंगे। ये देखिए मैं शार्प कर रही हूँ, ये देखिए अब पेंसिल छील रही हैं। अब इसका जो सारा का सारा डस्ट है आपका इसके डिब्बे में इकट्ठा हो जाएगा और इसके बाद जब बच्चे अपना काम कर लें तो इसके डस्ट को आप उठा के इस तरीके से डस्टबिन में फेंक दें और फिर से अपने इसके अंदर डाल दें और इनको बच्चों को इस तरीके से दे दें। इस छोटी सी
अपनी डिब्बी का इस्तेमाल वो अपने बैग में भी रख सकते हैं और अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है रिमोट को लेके। रिमोट का इस्तेमाल तो हम अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो पीछे बंद करने वाला, ये सेल के ऊपर जो बंद करने वाला हिस्सा होता है, ये जो लॉक होता है वो कई बार टूट जाता है, जिसके कारण जब हम इसको बंद करते हैं तो ये हमारा इस तरीके से निकलता रहता है। तो हमें इसको सिक्योर करने के लिए किसी टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है ज़्यादातर। तो हम इसके ऊपर टेप लगाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने पहले टेप लगा रखी थी, अभी फ़िलहाल मेरी जो है टेप ख़राब हो गई तो मैंने इसको उतार दिया। तो और मैं आपको ये शूट भी कर रही हूँ तो मुझे आपको बताना भी था। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा हैक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास टेप अवेलेबल ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टेप हमारी इधर उधर होती है, हमें नहीं मिलती है, तो उस टाइम पे हम क्या करें। तो आपके घर पे रबड़ बैंड्स तो ऐसी चीज़ होती है कि हमारे घर पे अवेलेबल होती ही है। तो आप क्या करें, रबड़ बैंड लें, लेकिन रबड़ बैंड थोड़ी सी आप मोटी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप उसको क्या करें, अपने जो रिमोट है एक ऊपर की साइड पे और एक नीचे की साइड पे इसको लगा दें। ऐसा लगाने से आपके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आपका ये जो पीछे वाला इसका जो कवर है वो आपका निकलेगा नहीं, और दूसरा ये है कि कई बार बच्चे जब इसका इस्तेमाल करते हैं या हमसे ही गलती से रिमोट छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी होने के कारण इसके ऊपर क्रैक आ जाता है और कई बार तो ये टूट भी जाता है। तो ऐसा गिरने से क्या होगा, ये रबड़ हमारा इसके प्रोटेक्शन का काम करेंगी। नीचे गिरने से जो इसकी बॉडी है डायरेक्ट फर्श के कांटेक्ट में नहीं आएगी और आपका ये जो है रिमोट बचा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के टेप के रोल्स को लेके, जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में अक्सर करते ही हैं। लेकिन अगर हम इनको ढंग से ऑर्गेनाइज ना करके रखें तो हमें ये टाइम पे हमें मिलते ही नहीं है। अब जैसे ये सेलो टेप का रोल हो गया, जिसका हम अक्सर हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनको कैसे ऑर्गेनाइज मैं करके रखती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने जैसे ये टेप का एंड है इसको मैंने निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक चूड़ी। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चूड़ी या जो कड़ा आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका मेटल का होना चाहिए और थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको हम अपनी चूड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से लपेट देंगे। और इसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, उसको मैंने एक जगह बना रखी है, उसके ऊपर मैं इसको हैंग करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, इससे मेरे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरे को टेप का रोल जब भी चाहिए होता है मुझे ईजीली मिल जाता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने यहाँ इसको हैंग किया हुआ है। और दूसरा ये है कि जब भी हम टेप का रोल अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमें इसका एंड ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। इससे हमारे दो फायदे हो गए, एक तो हमें टेप का रोल इजीली मिल भी गया और दूसरा जो है इसके एंड को हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ा। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपनी टेप को ऑर्गेनाइज करना हो तो आप ये वाला हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के डाटा केबल्स को लेके या ईयर प्लग्स को लेके, जिसको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम महंगे दामों पे मार्केट से ख़रीदते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाया है कि आप अपने घर के सामान से ही इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस हैक में। जब भी हम मार्केट से सोप लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके जो सोप है उसको निकाल लेते हैं और इसके जो रैपर्स हैं इसको हम उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे तो इससे रिलेटेड मैंने और भी टिप्स अपने चैनल में आपको अपनी वीडियोस में दिखाई हुई है। आज मैं इससे रिलेटेड एक दूसरा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप इनका इस्तेमाल भी अपनी जो है ये केबल्स हैं और अपने ईयर प्लग्स को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप अपनी केबल्स को अच्छी तरीके से पहले अरेंज कर लें और इसके बाद आपके ये जो रैपर्स हैं इसके अंदर आप अपनी केबल्स को डाल के, ये देखिए ये इजीली इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा आप इसके अंदर डाल के आप इसको कहीं भी अपने ड्रॉयर में या आपने कहीं भी रखना है, अपने बॉक्स में जहां आप इसको रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। इसकी मदद से आपकी जो है ये जो वायर्स हैं एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। अगर आपका जैसे वायर थोड़ी सी मोटी है तो आप जैसे यहाँ से हम खोलते हैं ना, इसको खोल के आप टेप लगा के जितना आपके वायर का साइज़ है उसके हिसाब से टेप लगा के इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो रहा ये हमारे रैपर का जो बाहर का हिस्सा है। इसके अंदर भी एक पैकेट सा आता है, इसके अंदर भी एक कागज़ आता है, उसका इस्तेमाल भी आप अपने ईयर प्लग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप अपने ईयर प्लग को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें और इसके बाद इसका ये जो कवर है इसके अंदर आप इसको डाल दें और जितनी आपको इसका चाहिए, जितना आपको साइज़ चाहिए, जैसे कि सपोज़ मेरे ईयर प्लग के ऊपर इतना साइज़ इसका फिट बैठ रहा है, इतना लगाने के बाद आप इसके ऊपर सेलो टेप लगा दें और इसको सिक्योर कर लें।
इसके इस पैकेट का भी इस्तेमाल हमने अपने ईयर प्लग को रखने के लिए कर लिया। अब आप इसको जहाँ मर्जी चाहें इसको रख सकते हैं, आपके ईयर प्लग इसमें से निकलने वाले नहीं हैं। ये देखिए दोस्तों, घर के छोटे छोटे सामान से अपनी समझदारी से हम उसको किस तरीके से बिना पैसा खर्च किए हम अपने काम में ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है ब्यूटी से रिलेटेड। जब हम नींबू का रस इस तरीके से निकाल लेते हैं तो इसके जो छिलके बचते हैं उसको हम ज़्यादातर बेकार समझ के फेंक देते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं और मैंने अपनी वीडियोस में आपको इसके ऊपर फुल एक वीडियो बनाकर भी दिखाई हुई है कि हम इसके इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज मैं इसी से रिलेटेड एक ब्यूटी हैक बताने वाली हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जो है नींबू के छिलकों को फेंके ना, और उसका अपना ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ को ज़्यादातर ये दिक्कत होती है कि उनके नेल्स जो हैं बार बार टूटते रहते हैं। वो जितना मर्जी बढ़ाने की कोशिश करें फिर भी उनके नेल्स जो हैं टूटते रहते हैं, और कईयों के कई बार काम करते करते हमारे नेल्स के अंदर इतनी गंदगी चली जाती है जिसको अगर हम सिंपली वॉश करें तो वो जाती नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक होने वाला है कि आप क्या करें, बेकिंग सोडा तो हमारे घर पे होता ही है, तो आप क्या करें, अपना जो ये नींबू है, नींबू के छिलका लें और उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद अपने इस जो नींबू वाले जो छिलके हैं इसको अपने नेल्स के ऊपर आप इस तरीके से अच्छी तरीके से रब कर लें। इस तरीके से अपने आप दोनों नेल्स के ऊपर कर लें, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ अच्छी तरीके से लगा दें। और ऐसा लगाने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें और 10 मिनट के बाद आप अपने हाथों को वॉश कर लें। उसके बाद देखेंगे कि आपके इसके रेगुलर इस्तेमाल से एक तो आपके जो नेल्स का जो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरे जो है आपके जो ये नेल्स हैं वो आपके जो है टूटेंगे भी नहीं, काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा ये कि इनके अंदर जितनी भी गंदगी या बैक्टीरिया होगा आपके इसके इस्तेमाल से वो भी दूर हो जाएगा और आपके नेल्स एकदम शाइन करने लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की मिर्ची को कटिंग को लेके। जब भी हम मिर्ची को ऐसे कट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे भी कई बार एलर्जी है। मैं अगर नाइफ़ से मिर्ची को कट करती हूँ तो मेरे हाथों में एक अजीब सी टाइप की ईचिंग सी होनी शुरू हो जाती है, जिसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कई बार हम इसी हाथों से हम अपने बच्चों को भी कुछ सामान देते हैं, जिसके कारण जो है उनके बच्चों में भी जलन सी होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहला एक हैक तो यही है कि जब भी आप मिर्ची को कट करें तो आप नाइफ़ का ना इस्तेमाल करके इस तरीके से सीजर से मिर्ची को कट करें। इससे क्या होगा कि मिर्ची जो है आपके डायरेक्ट हाथों के कांटेक्ट में नहीं आएगी और आपके हाथों में कम ईचिंग होगी। लेकिन जब हम मिर्ची को इस सीजर से कट करते हैं तो एक दिक्कत हमारे सामने आती है कि हम इससे कटते तो हैं, मिर्ची तो हमारी कट जाती है, हमारी अपनी प्रॉब्लम से तो सोल्यूशन मिल जाता है कि हमें ईचिंग या जलन नहीं होती है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये वाला प्रोसेस जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें एक एक मिर्ची को हाथ से लेके कट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक लेकर आई हूँ जो कि आपने आज तक पहले कभी भी नहीं देखा होगा, और ये आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फोक की। फोक मीन्स हमारे जो कांटा हमारे घर पे अवेलेबल होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जो मिर्ची होती है इसको हम अपने कांटे के इस जो चारों इसके जो सिरे होते हैं उसके ऊपर हम इनको लगा देंगे। ये देखिए, मैंने सारी मिर्ची को अपने फोक के अंदर इस तरीके से फंसा लिया है। अब हमारा मिर्ची काटना देखिए इस ट्रिक से कितना ईजी होगा। इसकी मदद से हम एक साथ चारों मिर्चियों को ईजिली काट पाएंगे, और इससे ना तो आपके जो मिर्ची जो है आपके हाथ के कांटेक्ट में आ रही है, इससे ना तो आपको कोई सी टाइप की ईचिंग होगी, और ना ही आपका जो जितना टाइम जो ज़्यादा खर्च होता है एक एक मिर्ची को काटने में, वो भी आपका टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होगा, और आपकी एक साथ 4 मिर्चियाँ बड़ी इजीली कट जाएंगी और आपका एक टाइम का काम इजीली हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है क्लीनिंग को लेके। जब भी हमें अपने गैस के इस तरीके से नोब की क्लीनिंग करनी होती है तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके जो ये साइड्स में है आप देख रहे होंगे कि कितना सारा जो है डस्ट या मैल जो है इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमें साफ़ करने में बहुत परेशानी देता है। और ये जो हमारी नोब के अंदर वाला हिस्सा है वहाँ भी हमारा जो है काफ़ी गंद फंसा हुआ होता है। वैसे तो कुछ मेरी तो जैसे ये नोब जो है निकल जाती है इजीली, लेकिन कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनकी ये नोब निकलती नहीं है, तो ये अंदर वाले हिस्से को साफ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टैबलेट्स के रैपर्स का, जो कि हमारे घर पे इजीली मिल ही जाते हैं, जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
क्योंकि ये काफ़ी शार्प भी होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये जितना भी आपको ये कचरा सा दिख रहा है, ये सारा इसकी मदद से आप इजीली निकाल सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे, अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा तो कितने आसानी से ये इसकी मदद से निकल रहा है। और इसी तरीके से आप इसके जो अंदर वाला हिस्सा है उसको भी आप इसकी मदद से रगड़ के निकाल सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए कितना सारा इसके अंदर कचरा आ गया है और ये भी कचरा है, इसको भी आप निकाल लें। ये देखिए इस तरीके से आप इसको सारी तरफ से करके इसका जो डस्ट है आप इसको निकाल सकते हैं। आपको ये देखिए क्लीन भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आपको डस्ट भी गिरा हुआ दिख रहा होगा। अब ये जो बाकी का डस्ट है हम अपने ब्रश की मदद से इसको इजीली क्लीन कर लेंगे। ये तो मैं आपको सिर्फ सूखा करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो अपने ब्रश को गीला करके भी इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए हमारी नोब अब अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। इस तरीके से आप अपनी नोब को साफ़ कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको एक ड्राई करके दिखाया है। अगर आपकी नोब ज़्यादा गंदी है तो आप इसको जो है किसी शैम्पू की मदद से भी इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे बढ़िया वाला हैक कौन सा लगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टाइप के हैक पसंद आते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपके साथ आगे भी वीडियो शेयर कर सकूँ। चलिए मिलती हूँ अब नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।